खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाबा कीनाराम जी का 426वां जयंती 21 अगस्त एवं 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, अधोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अधोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर 2 दिवसीय परम पूज्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी 426वीं जयंती 21 एवं 22 अगस्त को मनाई जाएगी। जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या एक शाम महाकाल के नाम में नामचीन कलाकार लगाएंगे हाजिरी। कपाली बाबा ने विस्तृत जानकारी दिया। 21 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 11 बजे से विशिष्ट शमशान पीठ पूजन, जो पूरे विश्व में मात्र और मात्र काशी में ही महाश्मशान में आयोजित होता है, जो अधूर परंपरा का विशिष्ट अंग है। तत्पश्चात साधकों के बहुआयामी आध्यात्मिक उत्थान के लिए योगिनी चक्र पूजन का अनुष्ठान होगा। नामचीन कलाकारों के द्वारा बाबा शमशान नाथ के दरबार में हरिश्चंद्र घाट पर हाजिरी लगाएंगे। कीनाराम बाबा का प्रोग्राम होने जा रहा है। देखिए, बाबा कीनाराम की जहाँ तक बात है, बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव है, जो हमारी अघोर परंपरा की गिरनारी शाखा के शलाका पुरुष है। समस्त अघोर परंपरा की समस्त धाराएं बाबा कीनाराम को निसंदेह अपना पूर्वज मानती हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं। काशी में यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अविभाज्य काशी में ही बाबा कीनाराम का जन्म हुआ था, जो आजकल जनपद चंदौली हो गया है। और अपने जीवन काल में पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए उन्होंने आज एक काशी को एक बड़ा उपहार दिया। बाबा कीनाराम ने माता हिंगलाज का महायंत्र, जो यहाँ शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में उपस्थित हैं और काशी वासियों के रक्षण कार्य में लगी हुई हैं। तो बाबा कीनाराम का ये जो जन्मदिन है, यह बाबा कीनाराम केवल एक अघोर संत नहीं थे, बाबा कीनाराम एक बड़े महत्वपूर्ण समाज सुधारक भी थे। आप जब उनके विषय कीनाराम विषय के ग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको भगवान बाबा कीनाराम जी महाराज के जो जीवन चरित्र है उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। कैसे उन्होंने समाज के निर्बल वर्ग को अपने में समेटा, कैसे विभिन्न अफगानिस्तान इत्यादि, ईरान इत्यादि में चल रही सामाजिक कुरीतियों का शमन किया अपनी तपस्या के बल पर, अपनी सिद्धियों के बल पर, कैसे साधुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का शमन किया जूनागढ़ में। तो ये आपको सब उनके जीवन चरित्र से मालूम होगा। इसलिए कब इनका उत्सव है, कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, आने को तो पूरे संसार भर के लोग होते हैं इसमें, जो जहाँ से आ पाता है। रूस से भी लोग आते हैं, थाईलैंड से भी लोग आते हैं, ब्रिटेन से भी लोग आते हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं। जिनकी आस्था श्रद्धा इस पीठ के प्रति है, बाबा कीनाराम के प्रति, वो सारे लोग लगभग वर्ष में एक बार इस महत्वपूर्ण तिथि में मशाननाथ पर बाबा कीनाराम के दरबार में और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने अवश्य आते हैं। ये प्रोग्राम कब है? 21 से ये शुरू है। क्या क्या कार्यक्रम है? अभी हमने बताया आपको कि योगिनी चक्र पूजन और शमशान पीठ का सबसे महत्वपूर्ण पूजन, जो केवल विश्व में काशी में ही होता है, वो होता है, जो देवताओं के निमित्त होता है। और साधकों के निमित्त योगिनी चक्र का महानुष्ठान होता है। आनंद भैरव आनंद भैरवी की स्थापना होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुर्लभ कृत्य है हमारे परंपरा का। दूसरे दिवस दोपहर में बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव मध्याह्न काल में मनाया जाता है, यानी 22 तारीख को बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव है। पूजा चतुर्दशी और त्रयोदशी के संधिकाल पे होती है, इसलिए रात्रि में होती है। बाबा कीनाराम का जन्मदिन मनाने के बाद भगवान शिव के 11 रूपों का, जो 11 रुद्र हैं, एकादश रुद्र, उनका पृथक पृथक अर्चन होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधाओं से, उनका अलग अलग सामग्रियों से पूजन होता है। अब देखिए, कुछ लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, कुछ लोग जन्मोत्सव में शामिल होने आते हैं, कुछ लोग पूजा में शामिल होने आते हैं, कुछ लोग दोनों में शामिल होते हैं। तो यह बताना तो बड़ा कठिन कार्य है कितने लोग आ जाएंगे, क्योंकि यह प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होता, यह स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम है। आपने कुंभ में देखा होगा कि सरकार ने जितना अनुमान किया उससे 20 गुना अधिक लोग आ गए। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसकी आस्था है वो आएगा। इसलिए संख्या को बताना मेरे लिए अनुकूल नहीं है।